Protocols is a definite set of rules which are used in internet to perform a specified task. आप मेरे स्क्रीन को देखिए, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मेटिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। एक रूल है, एक नियम है जिसके थ्रू क्या होता है, डेटा की प्रोसेसिंग होती है एक जगह से दूसरे जगह पर। जैसे एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं, एरोप्लेन के थ्रू जा सकते हैं। इस तरह से अगर हम गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया में जाना चाहें, कि गाइडेड मतलब होता है थ्रू द वायर, जहां वायर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। अनगाइडेड का मतलब होता है जहां वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो अगर हम एक जगह से दूसरे जगह अपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना चाहते हैं तो हमें प्रोटोकॉल के थ्रू ही जाना होगा। विदाउट प्रोटोकॉल्स हम नहीं कर सकते। तो अब प्रोटोकॉल का मीनिंग यहाँ टेक्निकली क्या है और ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या कह सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि दिन भर का जो हमारा शेड्यूल होता है, जो हमें टास्क को परफॉर्म करना होता है दिन भर के टास्क को, तो वो दिन भर का जो शेड्यूल होता है उसको हम लोग अपना प्रोटोकॉल बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर टेक्निकली पूछा जाए कि व्हाट इज प्रोटोकॉल, तो टेक्निकली इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मेटिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। यानी बहुत सारा, अब ऐसा नहीं है कि आप ये समझ ले कि बस एक ही प्रोटोकॉल कोई ऐसा है जो कि यूज होता है नेटवर्किंग सिस्टम में, और वही प्रोटोकॉल सारे वर्क को परफॉर्म कर देता है। ऐसा नहीं है। डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज किया जाता है। तो अभी प्रोटोकॉल का मीनिंग समझें। अब इसके बाद हम वो प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे जो डिफरेंट पर्पसेस की वजह से यूज किया जाता है। पहला तो आप डीएनएस के बारे में समझ लीजिए, डोमेन नेम सिस्टम जिसको बोला जाता है डीएनएस। डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। देखिए, आईपी एड्रेसेस क्या होती हैं? आईपी एड्रेसेस का मतलब एक न्यूमेरिकल एड्रेस। न्यूमेरिकल एड्रेस, तो न्यूमेरिकल एड्रेस को अगर हम याद रखना चाहें, न्यूमेरिकल एड्रेस को हम याद रखना चाहें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। रिमेंबर करने के लिए भी वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस वजह से एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिसका नाम डीएनएस है। ये क्या करता है, यानी कि डीएनएस जो है वो कन्वर्ट करता है इस आईपी एड्रेस को इनटू ह्यूमन रीडेबल होस्ट नेम। ठीक है, होस्ट नेम में इसको कन्वर्ट कर देता है ताकि ह्यूमन उनको याद रख पाए। अब एक्चुअली कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं, जैसे कि अगर हम अपना भागवत विद्यापीठ का अगर कोई वेबसाइट खोलें, तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है। ये क्या है? ये एक यूआरएल है, और यूआरएल क्या होता है? एक तरह से आईपी एड्रेस ही होता है। ये आईपी एड्रेस है, लेकिन आईपी एड्रेस हमें होस्ट मशीन का याद रखना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इस वजह से होस्ट जो डीएनएस होता है वो एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में इस आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर देता है। अब तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये डीएनएस का काम होता है, डोमेन नेम सिस्टम का काम होता है। अगर एक्चुअली आप उस आईपी एड्रेस को देखना चाहते हैं कि हाँ न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस क्या होता है, तो मैं अभी आपको एक तरीके से मैं बता देता हूँ कि वो एक्चुअली में किस तरह का न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। जो कि मैं एक सर्वर खोल ले रहा हूँ, अपना लोकल होस्ट सर्वर खोल ले रहा हूँ, और लोकल होस्ट पे मैं, मेरा एक लोकल होस्ट सर्वर है जिसका नाम जैम्प सर्वर है। अब ये जैम्प सर्वर को मैंने, अपना लोकल होस्ट और जैम्प सर्वर को मैंने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ लोकल होस्ट PHP एडमिन, अब आप यहाँ देखते जाएंगे
कि कैसे वो आईपी आपका आता है। ये तो याद रखना काफ़ी आसान है क्योंकि डीएनएस ने इसको कन्वर्ट कर दिया है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। लेकिन जब इसके बाद वो मेरा जो होस्ट मशीन खुलेगा, यानी कि जो लोकल होस्ट मैंने बना रखा है, वो लोकल होस्ट मशीन खुलेगा तो उसका कुछ अलग आईपी आपको नज़र आएगा। तो वो एक न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस होता है और हर होस्ट मशीन का अपना अपना एक न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू उसके लोकेशंस की और उसके सर्वर की जानकारी हमें मिलती है। तो ये सर्वर हमारा जो है, यहाँ पे आप देखिए 127.0 127.0.0.1 ये एक आईपी एड्रेस है और ये आईपी एड्रेस हमारे लोकल होस्ट सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो इसी का अगर मान लीजिए भागवत विद्यापीठ का कोई 127 पॉइंट समथिंग इस तरह का कोई आईपी एड्रेस दे दिया जाए तो इसको रीड करना और इसको याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअल में डीएनएस का यूज क्यों किया जाता है। अगर प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड। सत्यम कुमार, अंकित कुमार मिश्रा, स्वागत हर्ष, बताएं डीएनएस का मतलब आप लोग समझ गए? ओके, नेक्स्ट जो हमारा यूज होता है वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी केवल एफटीपी पे बात करते हैं, एस पे बाद में बात करेंगे। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल में, जो कि क्लाइंट एंड सर्वर पहले ही मैं बता चुका हूँ कि क्लाइंट एंड सर्वर होता है और पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। दो तरह का आर्किटेक्चर यूज किया जाता है। तो क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल में एक फाइल ट्रांसफर एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो एज ए नेम के हिसाब से अगर हम पढ़ें फाइल की ट्रांसफरिंग का काम करता है। अब यहाँ फाइल की ट्रांसफरिंग का मतलब क्या हुआ? फाइल की ट्रांसफरिंग का मतलब हुआ कि अगर इवन आप अगर किसी तरह का डेटा अपने सर्वर से अपने क्लाइंट कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ भी आप समझ लीजिए कि आपका एफटीपी वर्क कर रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है। और अगर आप अपने क्लाइंट मशीन से सर्वर मशीन में कोई डेटा डाल रहे हैं, डेटा को पुश कर रहे हैं, यानी वहाँ डेटा जा रहा है, देन वहाँ भी एफटीपी का यूज़ किया जा रहा है, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ किया जा रहा है। अब क्या हुआ कि फाइल ट्रांसफर जब होता था तो कॉमनली बहुत सारे अटैक्स बीच में हो जाते थे। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से अटैक्स हो जाता था वेब एप्लीकेशंस में, किसी तरह का मैलिशियस कोड उसमें डाल करके और हमारे जो फाइल ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है उसमें किसी तरह का मेल फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी जाती थी। इसलिए अब क्या कर दिया गया कि एफटीपी को एस के साथ जोड़ा गया, यानी कि अब जो एफटीपीएस कहलाएगा, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर कहलाएगा। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स, एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि आपके क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट आपके फाइल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यही बेसिक वर्क होता है। डाउनलोडिंग हो, अपलोडिंग हो, इन सारी चीज़ों में हमारा एफटीपी काम करता है। तो ये बेसिक बातें आपको याद रखनी होंगी कि एफटीपी का काम क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग जो प्रोटोकॉल देखेंगे वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के विषय में है। एचटीटीपी मतलब समझ रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कितनी बार क्लासेस में बताया गया है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ? एस अगर जोड़ दिया जाए, एच टी टी पी के साथ एस जोड़ दिया जाता है तो वो सीधे सीधे सिक्योर हो जाता है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाता है।
तो मेन फीचर्स इसका क्या है, इंक्लूड ऑथेंटिकेशन ऑफ द वेबसाइट एक्सेस एंड देन प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा दैट इज एक्सचेंज्ड। HTTPS का मेन ऑथेंटिकेशन क्या है, वेबसाइट को ऑथेंटिक करना ताकि आपकी प्राइवेसी और आपकी इंटीग्रिटी ऑफ डेटा को मेंटेन किया जाए जब आप डेटा को एक्सचेंज करते हो, एक 10 जगह से दूसरे जगह भेजते हो। तो ये किसका काम होता है, HTTPS हाइपर। और दूसरा भी है कि हाइपर टेक्स्ट को, यानी कि HTML वगैरह हाइपर टेक्स्ट हमारा है, उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिक्योरली। तो HTT हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया फाइल्स को, जैसे कि आपका हाइपर मीडिया फाइल क्या हो सकता है, इमेजेस, साउंड्स और जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है जो आप कहाँ शेयर कर सकते हो, आप वर्ल्ड वाइड वेब पे शेयर कर सकते हो। तो ये मदद कौन करेगा भाई, HTTP करेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसमें आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट है, ऐसे तो ये बुक में नहीं है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसके बारे में अभी सिलेबस में हमारा नहीं है, लेकिन पॉप पॉप के बारे में है। पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का भी लेटेस्ट वर्जन कौन है, 3 है, तो पॉप 3 है। और एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म बोल दें या ऐसा प्रोग्राम बोल दें जो कि किस लिए यूज होता है, यूज टू रिट्रीव ईमेल्स फ्रॉम द रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर से ईमेल्स को रिट्रीव करने का काम करता है टू द क्लाइंट पर्सनल लोकल मशीन में रखने का काम करता है। और इसी को कहते हैं हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल, पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसके नाम से ही इनिशियलाइज हो जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस क्या करेगा भाई, पोस्ट ऑफिस का काम होता है कि वो हमारे लेटर्स को, हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी लेटर्स हैं, उसको हमको एक डेस्टिनेशन रिच तक पहुंचाया जाए। तो इसी तरह से हमारा ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल में इसका पॉप का काम क्या होता है कि ईमेल्स को रिट्रीव करना रिमोट सर्वर से और क्लाइंट के पर्सनल लोकल मशीन में रखना। ये भी मदद करता है कि आप अपने मैसेजेस को पढ़ सकते हो इवन इफ यू आर ऑफलाइन। जब आप ऑफलाइन भी हो तो आप ईमेल मैसेजेस को पढ़ सकते हो। और ईमेल मैसेजेस को पढ़ने में हेल्प कौन करता है, तो ये आपका पॉप 3 मदद करता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का वर्जन नंबर 3। तो ये हो गया, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद एक आता है SMTP, ठीक है, ये भी हमारे बुक में है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब आप सिंपली समझिए कि अगर मैं कोई मेल भेज रहा हूं किसी दूसरे मशीन पर, हम अपने मेल को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारा प्रोटोकॉल मदद करता है वो प्रोटोकॉल है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी SMTP है। SMTP मतलब मेल को सेंड करने में हमारी मदद करता है, और पॉप 3 मतलब मेल को रिट्रीव करने में हमारी मदद करता है। बस इतना याद रखेंगे तो MCQs में अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है कि भाई SMTP का वर्क क्या है, तो पॉप 3 का वर्क क्या है, तो ये चीजें आपको क्लियरलीफाई हो जाएंगी। बाकी हमारे अभी इस बुक में है नहीं है, तो आगे हम देखते हैं कि और क्या है। तो ये सारी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, याद रखिएगा। इसमें कुछ प्रोटोकॉल जैसे HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, पॉप 3, VoIP। तो VoIP मतलब क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे कोई भी वॉइस कॉलिंग कॉलिंग करते हैं थ्रू द इंटरनेट, तो वो आपको VoIP प्रोटोकॉल की मदद से कॉलिंग की जाती है। तो इतना हमारे सिलेबस में था प्रोटोकॉल्स के बारे में, और ये प्रोटोकॉल्स हमेशा और हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा।
अगर ये आप हमेशा याद नहीं रखेंगे कि कौन से प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, तो कहीं ना कहीं आप एमसीक्यूज में या कहीं ना कहीं आप सब्जेक्टिव आंसर में फंस जाइएगा। ये नहीं कि किसी प्रोटोकॉल का काम किसी में लिख दिया जाए, किसी प्रोटोकॉल का काम किसी में लिख दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर दूंगा, आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिकॉर्डिंग मैं ऑफ करता हूँ।